ठीक है, आप मुझे एक्सप्लेन कर देना स्टार्टिंग से। ओके, क्या क्या सीखा है। जैसे मान लो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से क्या क्या काम स्टार्ट करोगे। सर देखिए सर, सबसे पहले सर जो क्लाइंट जो का सर जो रहेगा सर, क्लाइंट रहेगा सर, उसकी हम्म। रिक्वायरमेंट होगी सर। ठीक है गुड। सर, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, मतलब सर उसके जो रिक्वायरमेंट रहेगा सर, उसके बाद सर हम उसका सर अपना सर एक प्लान बताएंगे सर। ठीक है सर, हम्म। मतलब नक्शा उसका, उसको प्लान दे देंगे कि ये आपका है सर, उसको वास्तु दोष के हिसाब से सर। ठीक है सर। देखिए सर, उसके बाद सर वो अपना जो सर क्लाइंट फाइनल कर देगा कि यस हमको ये नक्शा मतलब पसंद है, इसी हिसाब से अपना हमारा वर्क होना चाहिए। ठीक है वर्क सर। होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मतलब वो ओके ठीक है, वो हम ई टैब से स्टार्ट प्रो से हम उसको डिजाइनिंग करेंगे, फिर हम उसको प्लान को फिर सेंड करेंगे, सर ठीक उसके है। बाद हम लोग सर, ठीक है सर, जब वो सर फाइनल कर देगा तब उसको हम फिर डिजाइनिंग करेंगे, फिर उसका प्लानिंग करेंगे। फिर जब वो सब फाइनल हो जाने के बाद फिर जाकर हम उसको साइट पर सर एग्जीक्यूट करेंगे सर, मतलब। ठीक है, गुड। अब मन मुझे ना साइट वाला पॉइंट से बता दें, जैसे साइट में हम जैसे हो गया, सब कुछ फाइनलाइज होगा, अब साइट से, साइट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक्सप्लेन करना कि हम क्या क्या काम करेंगे वन बाय वन। सर सर शुरू शुरू में सर हम लोग सर लेआउट शुरू करेंगे सर, साइट हाँ। सर। हाँ। हाँ बट सही है, फर्स्ट हम नहीं, मुझे स्टार्टिंग से जैसे फर्स्ट हम सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे, फिर वन बाय वन मुझे स्टेप यस एक्सप्लेन कर सर। देना। सर लेआउट करेंगे सर, उसके बाद सर एक्सकवेशन करेंगे सर, जैसे खुदाई करेंगे सर। ठीक है, ठीक है अब सर। उसके लिए हमें कौन सा ड्राइंग देखना होता है, जैसे अगर मान लो मुझे सेंटर लाइन मार्किंग करना है तो मुझे कौन सा ड्राइंग देखना होगा। सर जो सबसे सर नीचे सर ग्राउंड फ्लोर का सर रहता है वो देख सर, मतलब सर जो सबसे सर क्या बोलते हैं सर, थोड़ा हमको नाम। फुटिंग, सर फुटिंग लेआउट फर्स्ट फुटिंग हम। वाला सर, फुटिंग वाला देखेंगे सर, हाँ फुटिंग मतलब लेआउट सर। फुटिंग लेआउट देखेंगे। ठीक है, फुटिंग लेआउट करने जी के सर। बाद मार्किंग करेंगे सर सेंटर लाइन फुटिंग का। लेआउट देखेंगे सर, उसके बाद मार्किंग कर लेंगे सर, जो हम्म। ग्रिड रहता है सर हम्म। उसमें, हम्म। जिससे नाम रहता है ए बी बी सी, सी डी। और ऊपर 1 2 3, उसके तो हिसाब से सर हम। ओके, ग्रिड लाइन कभी भी कैसे स्टार्ट करेंगे। यूजुअली हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे ना, ए बी सी यस डी। सर, फिर मतलब नीचे पढ़ने के लिए तो हम लोग दोनों कैसे दोनों ही पढ़ पढ़ से, सकते हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट सर या जनरली वही सही जनरली रहता वही है होता सर, है, जैसे लेफ्ट टू लेफ्ट। राइट और बॉटम से टॉप, थोड़े लोग उसको टॉप से बॉटम भी करेंगे, वो उनके ऊपर यस डिपेंड है सर, मतलब स्ट्रक्चरल। जनरली ऐसे होता है। और या जी ठीक सर। है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम एक्सकवेशन करेंगे, ठीक है। यस या सर, अब एक्सकवेशन करेंगे तो सर, जो एक्सकवेशन करेंगे जो सर जो दिया रहेगा फुटिंग के साइज उससे थोड़ा ज्यादा करेंगे सर, नहीं, वर्किंग स्पेस के अब लिए। एक्सकवेशन मान लो मुझे 2 मीटर का करना है, तो कहाँ पे लिखा रहेगा कि 2 मीटर आपको करना है। क्रॉस सेक्शन में लिखा रहेगा, राइट, फुटिंग का क्रॉस यस सर, सेक्शन। उसमें मेंशन रहेगा सर उसको। जी सर, गुड। उसमें सब तो मेंशन रहेगा कि हाइट कितना चाहिए, हम्म, मतलब सर पूरा डिटेल में मेंशन रहेगा सर। ठीक है, वो आपको कौन देता है, जैसे 1.5 मीटर या 2 मीटर का एक्सकवेशन करना है, वो आपको हमें यस। वो 2 मीटर कहाँ से मिलता है, वैल्यू कौन देता है, जियोटेक कंसल्टेंट देता है, ठीक है। यस सर। जियोटेक कंसल्टेंट देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, जब एक्सकवेशन करोगे आप कितना ऑफसेट और कितना पीसीसी का ऑफसेट लेके जाओगे। सर सर जो पीसी जो सर वो होता है सर, 75 mm सर, वो पीसीसी वर्क के लिए छोड़ देंगे सर। ठीक है ठीक सर, है, और 300 mm वर्किंग स्पेस के लिए छोड़ देंगे। गुड। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका मार्किंग करेंगे, ठीक है। यस चलो सर। सही है। यस सर, इसके बाद एक बार एक्सकवेशन हो गया, फिर क्या करेंगे। उसके बाद सर हम लोग अपना फुटिंग के काम शुरू करेंगे सर। नहीं, पीसीसी होने के बाद, हाँ फर्स्ट हमें नेक्स्ट क्या करना है, फुटिंग होने के बाद, आई मीन सर पीसीसी पहले होने के बस बाद। सर उसको मतलब पूरा एक तरह से लेवल ओवल करके सर, हम्म। अच्छे हम्म। से उसको मतलब एक्सप्रेशन करने के बाद सर, उसके बाद नीचे पीसीसी वर्क कर देंगे हम्म। सर। हम्म। ठीक है सर, मतलब जितना उसमें ड्राइंग में मेंशन रहेगा कि कितना चाहिए, हम्म। मतलब उसके हिसाब से सर। गुड। और उसके बाद सर, उसके बाद हम सर अपना फुटिंग का वर्क शुरू कर देंगे चल सर। ठीक है। ठीक है, तो कवर ब्लॉक कितना प्रोवाइड करेंगे फुटिंग में। सर मैं आपको सर शुरू से बता रहा हूँ सर, हम्म। कॉलम के लिए सर, सर फुटिंग के लिए 50 mm, हम्म। कॉलम के लिए 40 mm, हम्म। और सर बीम के लिए 25 mm, हम्म। और स्लैब के लिए 20 mm, और हम्म। छज्जा के लिए 15 mm। स्टेयरकेस 15-20 आप लेके जा सकते हो, यस ठीक है, सर। सही है। तो यस कवर ब्लॉक क्यों प्रोवाइड करना है। सर, कवर ब्लॉक सर इसलिए प्रोवाइड करते हैं सर, जैसे मतलब, जैसे सर कवर ब्लॉक सर इसलिए प्रोवाइड करते हैं जो सर, मतलब उसमें सर जो वो स्टील प्रयोग करते हैं सर। हम्म। ठीक है सर। सर उसमें जंग उंग ना लगे सर। ठीक है सर, जैसे उसके नीचे हम नहीं रहेगा तो सर नीचे से दिखाई देगा सर दिखाई देगा, हमारा स्टील। सर ठीक है। इसीलिए सर करते हैं। एक और रीजन है सेकंड कॉलम में, फ्रॉम करोजन पॉइंट ऑफ व्यू से, यस मतलब सर। फायर जी। रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करेंगे। तीसरा, जी एक जी। अच्छे से एक बॉन्ड जी। बना रहेगा, अगर आप कवर नहीं दोगे तो स्टील यस के सर। बीच में वो गैप नहीं रहेगा, तो कंक्रीट पूरा अंदर नहीं यस जाएगा, सर। ठीक है। 3 रीजन है, गुड। यस सर। फिर इसके बाद हाँ, मुझे 1 वे और 2 वे स्लैब का डिफरेंस बता देना। सर वन वे स्लैब सर,
सर जो लॉन्गर स्पैम, ठीक है सर, और उसको डिवाइड कर देंगे शॉर्टर स्पैम से, ठीक है सर, और उसका रेशियो सर हम्म 2 से अगर ज्यादा है, ठीक है सर, तो वन वे स्लैब, वन वे और स्लैब। 2 से कम है तो सर हाँ, वो सर 2 वे स्लैब। 2 से और इक्वल टू 2 होगा तब भी वो यस सर। 2 वे स्लैब है, ठीक है, वो आईएस कोड में जी लिखा सर। है। ठीक है, तो जी सर। प्रैक्टिकली वो भी मैंने एक्सप्लेन, प्रैक्टिकली सारे स्लैब्स आपके 2 वे स्लैब्स ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यस अगर सर। आप वन वे स्लैब भी उसको कंसिडर करोगे, प्रैक्टिकली ऑल स्लैब्स आर 2 वे स्लैब्स ओनली। ओनली यस जो आपका सर। जो स्टेयरकेस यस का सर। जो यस सर। स्लैब है वो सिर्फ वन वे स्लैब है। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी यस सर। क्वांटिटी एस्टिमेशन यस सबका सर। आता है ना, अगर मैंने मान लो 2 मीटर बाय 2 मीटर बाय यस सर। 150 का डेप्थ रहेगा, तो उसमें कंक्रीट क्वांटिटी शटरिंग क्वांटिटी निकालना आता है आपको। यस सर। यस सर। ठीक है, क्यूरिंग क्यों यस करना है? सर। सर क्यूरिंग, व्हाट इज क्यूरिंग? सर क्यूरिंग सर 10 दिन के लिए करेंगे सर, नॉर्मल सर। सेवन ठीक है सेवन सर। 7 to 10 डेज, मिनिमम 7 डेज यस तो सर। करना ही है। यस सर। और सर जो ज्यादा मतलब मौसम हीट गर्मी वाला रहेगा तो 14 दिन तक करेंगे करेंगे सर। वो स्लैब में करना है, यूजुअली फुटिंग में आप 7 to 10 डेज मान के चलो। तो सर यही हम्म, दस हाँ, दिन दस मतलब दस दिन दिन दस के दिन नियर। और क्यों 10 दिन ही क्यों करना है? 7 to 10 डेज क्यों इंपॉर्टेंट है? सर वो सर मेंशन है सर आईएस कोड में कि उतना नहीं, दिन करना आईएस है सर। कोड में हाँ मेंशन है, पर मेन रीजन क्या है? क्योंकि जब आपका सर कंक्रीट, मतलब हाँ एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट 10 डेज जो आपका होता है, फर्स्ट 7 डेज में ऑलमोस्ट 67%, वो मैंने एक्सप्लेन किया ना, 0.67% यस एज सर। ऑफ, हाँ, ऑलमोस्ट 67% सर ऑफ जो, स्ट्रेंथ हाँ, गेन होगा। और लगभग स्ट्रेंथ सेवन सर होता है, या सेवन टू इसीलिए टेन डेज सर। में ऑलमोस्ट 67% ऑफ द स्ट्रेंथ गेन होगा। उसके बाद भी होगा, पर जो इंक्रीज होगा वो बहुत कम रहेगा। वो तो सर सर धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे बहुत होगा। मतलब स्पीड एग्जैक्टली, स्पीड और बहुत स्लो है। स्टार्टिंग का बहुत तेज में होगा। दैट इज द रीजन हम क्या करेंगे, क्यूरिंग हमें मिनिमम 7 to 10 डेज का करना है। ठीक है, तो और बाकी क्या है, बाकी आपको ए वाला सब आता है ना, सीमेंट कैलकुलेशन सब आ यस सर। जाता है ना? अगर मैं आपको यस सर। यस हाँ, सर। सर तो हाँ, तो मुझे एक सर काम करना। ये इजी है सर, जैसे हम्म जैसे मान लो, एक काम करना, मुझे जल्दी से बता देना, मेरे पास 2 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट है, मुझे इसमें बताओ, और मेरा ग्रेड है 1:1.5:3 है। ठीक है, मुझे जल्दी, मतलब ऐसे ओरली बता दो, कैलकुलेशन करने की जरूरत सर नहीं है मैं मुझे। बता दे रहा हूँ हाँ, सर। सर ठीक है। क्यूबिक है सर। हम्म सर ये आरसीसी वाला एक सर मोर्टार है सर। हम्म नहीं, सर इसमें आरसीसी का कंक्रीट हो गया, अब मोर्टार, मोर्टार यस सर। मतलब नॉर्मल हो गया मोर्टार। यस ठीक है। सर। यस सर। हाँ। तो सर इसमें इसमें गुड़ा कर देंगे सर हम्म 1.54 से, ठीक है सर। हम्म नहीं, मुझे सीमेंट इसमें सर सीमेंट हाँ 1.5, मुझे सीमेंट का क्वांटिटी निकाल के बताओ इसमें, जल्दी से, सीमेंट कैसे सर निकालोगे? तो मैं गुड़ा कर दूंगा सर, 2 गुड़े वन हम्म 1.54 से। गुड। अगर जितना वैल्यूम आएगा सर, हम्म ठीक है, उसमें गुड़े 1, हम्म क्योंकि सर यहाँ पर सीमेंट का रेशियो 1 है, वन है, और 1 है। उसमें डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 1.5 वन प्लस, प्लस वन 1+1.5+3 से, ठीक है सही है। सर, और जितना सर आएगा सर हम्म उसमें गुड़े 1440 कर देंगे मास निकालने के लिए, ठीक है सर। मास नहीं, डेंसिटी गुड़े वैल्यूम, डेंस सर वेट निकालने के लिए सर डेंसिटी गुड़े वैल्यूम, वो भी आयतन, तो करेंगे। आयतन इसका नहीं, सर निकल। निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली 29 भी करेंगे तब भी नंबर ऑफ बैग्स निकल के यस आ सर। जाएगा। नहीं तो वन फोर यस फोर सर। जीरो डिवाइड बाई वो 50 करेंगे तब भी निकल के आएगा, एक ही यस बात है। सर। ठीक है, यस सर। मान लो यस सर। सीमेंट का अपने सैंड का वैल्यू किस में रहेगा, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट में? सर जो हम लोग सर मंगाते हैं सर क्यूबिक फीट में मंगाते हैं सर, तो सर क्यों? ट्रक व्रक से जो हाँ, नॉर्मली क्यूबिक फीट में होता है। क्यूबिक फीट में, पर अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्यूबिक मीटर में आएगा। फिर हमें यस कन्वर्शन सर, उसको कैसे क्यूबिक करेंगे? फीट में बदल देंगे, कैसे क्यूबिक फीट निकालेंगे? में सर। कैसे करेंगे? सर सर एक एक मीटर बराबर 3.28 फीट होता है, हाँ, ठीक है गुड, सर। तो 3.28 गुड़े 3.28 गुड़े 3.28 सर, 3 बार सर उसको करेंगे। करके जो आएगा उसमें गुणा कर देंगे सर। ऑलमोस्ट 35.31 का आंसर आता यस है, सर। तो उससे मल्टीप्लाई, यस। ठीक है, सही है। फिर क्या सीखा है, फिर अदर देन दैट उसमें तो पूरा हो गया। अपने उसके बाद पीसीसी सर का हाँ, शटरिंग हो गया। हाँ, शटरिंग कितने दिन के बाद निकालेंगे फुटिंग के लिए, फुटिंग का शटरिंग? सर शूटिंग के लिए सेटिंग सर, सर 7 थोड़ा। 24 डेज, 24 आवर्स के बाद यस सर। निकालेंगे, ठीक है, यस मतलब सर 24 से 20, 28 आवर। हाँ 24 आवर्स, मतलब 16 से 24 लिखा है इस कोड में,
तो यूजुअली हम जी 24 आवर्स के अंदर ही निकालते हैं। अगर आज शाम के मैं कंक्रीटिंग करके जाऊं फुटिंग का, कल सुबह 9 साढ़े 9 को मैं निकाल दूंगा, तो हम 24 आवर्स नहीं होगा, जी 16 आवर्स के आसपास हो जाएगा। ठीक है। और बीम और जी स्लैब के सर। लिए कितने दिन के बाद निकाल सकते हैं? सर बीम के लिए सर, हम्म। बीम के लिए सर, बीम के लिए सर 24, हम्म। 24 से 48 घंटे। नहीं 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 नहीं, बीम के लिए नहीं होगा। बीम के लिए देखो सुनो, फुटिंग जी कॉलम सर। इसके लिए हम ना 24 आवर्स के बाद निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वर्टिकल एलिमेंट है ना, उसमें कोई लोड नहीं आता है। जिसे बीम हो गया वो तो हॉरिजॉन्टल हो गया, जैसे अगर निकाल दूंगा तो आपका बीम गिर जाएगा। तो बीम के लिए अकॉर्डिंग टू द कोड सर बुक तो लिख। उसके लिए स्लैब के लिए सर 7 डेज सर। नहीं 7 डेज भी नहीं, मतलब वो तो वो आपको सेंटरिंग प्लेट निकालना पड़ेगा, फिर प्रॉप्स को रिफिक्स करना पड़ेगा, वो जी सब नहीं करेंगे। हम यूजुअली 15 डेज तो वेट करेंगे बीम और स्लैब के लिए। अगर और भी ज्यादा लेंथ होगा तो सर। यूजुअली 21 डेज का साइकिल करके जाएंगे। 21 डेज के बाद ही हम पूरे बीम और स्लैब को निकालेंगे, ठीक है। पर जो बीम के साइड से जैसे ओके शटरिंग सर होगा बस। वर्टिकल, हाँ, जी सर। वो हम तुरंत 24 आवर्स के बाद निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 से सर 28 घंटे में हाँ सर, बस बस, वर्टिकल फेस के लिए सर। वर्टिकल फेसेस के लिए, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद क्यूरिंग बता दिया, फिर आपने शटरिंग बता दिया, फिर क्या बचा सर हुआ इसमें? ब्रिक वर्क सर। हाँ, ब्रिक ब्रिक वर्क। वर्क सर, हाँ, उसके बाद। ब्रिक का क्वांटिटी सब निकालना आता है ना, क्यूबिक मीटर में निकालोगे, यस वॉल्यूम, सर। मोर्टार वॉल्यूम यस सर। निकालोगे। यस सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो वैसे आपने पूरा सीखा है। आप मुझे आपने रिज्यूमे सेंड किया है मुझे? नहीं ना? नहीं रिज्यूमे सर। आप रिज्यूमे एक बना लेना, मैं आपको आइडिया दूंगा क्या क्या लगाना है रिज्यूमे में, ठीक है। तो यस सर। क्या करेंगे, रिज्यूमे में शेयर करूंगा। रिज्यूमे के लिए एक दो तीन मैं आपको ऐसे रिज्यूमे दिखा दूंगा, आपको ऐसा रिज्यूमे नहीं बनाना है। ओके ठीक है, आप मैं आपको एक अच्छा से एक रिज्यूमे दूंगा, देखो। रिज्यूमे आपको ऐसा रखना है, इस तरह से आपको रिज्यूमे रखना है, ठीक है। यस सर। दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस। ठीक है, देखो अब क्या करोगे, इस तरह से अगर रिज्यूमे दिखाओगे, 1 मिनट में एक और फोटो भी दिखा दूंगा इसके साथ। अमर्त्य अमर्त्य रिज्यूमे। हाँ, तो अगर ऐसा रेज्यूमे बनाओगे ना, इसमें इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि देखो एक पेज ही रखना है, क्योंकि आप सब फ्रेशर हो, तो एक पेज ही रखना है, ठीक है। और इसमें कुछ फालतू का चीज नहीं ऐड करना है, जैसे मैं आपको फालतू का चीज एक्सप्लेन करूँ, आप थोड़े लोग क्या, जैसे मैं अगर किसी को बताऊं कि रेज्यूमे सेंड करने के लिए, देखो ऐसा रेज्यूमे सेंड करते, तो इसको सब रेज्यूमे नहीं बुलाते, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पे इसका नाम लिखा है रेज्यूमे, ठीक है, इसना अपना फोटो डाल दिया, बस यस ऐसा सर। लिखा है। करियर ऑब्जेक्टिव कोई पूछेगा नहीं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ऐसे रिज्यूमे आपको, अगर आपके पास यस अच्छा सर। नॉलेज भी होगा ना, तब भी आपका रिज्यूमे कहीं सिलेक्ट भी नहीं होगा। ये सब वेस्ट है, इसको रिज्यूमे आपको यस कभी सर। नहीं सेंड करना है, ठीक है। तो रिज्यूमे मतलब क्या, अपने यस आपको सर। यू हैव टू सेल, अपने आपको आपको बेचना है लोगों के आगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा इफेक्टिव रिज्यूमे बनाना है। तो ये रिज्यूमे देखो, यस जैसे सर। अगर आप मुझे इस तरह से रिज्यूमे सेंड करोगे, मैं ऑब्वियसली इसको देखूंगा ना, देखने को मन भी लगेगा, हाँ कुछ तो लिखा है इसने, चलो एजुकेशन है, फिर इंटर्नशिप से, तो आपको मैं सेंड करूंगा। आप इसमें बस यस सर। एडिटिंग कर देना अपने आप को, और जो आपको पता है उसे उतना ही डालना है। फॉर एग्जाम्पल, देखो आपने मुझे प्रोजेक्ट वर्क के बारे में पूछा था ना, तो 1 मिनट में यस आपको प्रोजेक्ट वर्क का बता दूंगा। अ, 1 मिनट। हाँ, नो फेल। हाँ देखो, ये रेज्यूमे भी अच्छा है। हम्म, देखो आप अपना फोटो भी डालो, प्रोफेशनल फोटो डालो, ठीक है, जैसे इस तरह से फोटो डालो, सर। ऐसे नेम लिखो। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आप फ्रेशर हो, तो आप इंटर्नशिप्स डालो। ये जो आपका मार्क्स सब है ना, वो ऐसे जरूरत नहीं है, वो लास्ट में डाल दो। यस जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वो आपको फर्स्ट में डालना है। अगर आपने मार्क्स डाल दिया फर्ट में, और मान लो आपका मार्क्स बहुत कम ही है, जैसे मान लो 50-60% है, तो आप उसमें क्या होगा, नेगेटिव इंप्रेशन सर। क्रिएट करोगे। इससे अच्छा आप इंटर्नशिप जो आपने किया ऊपर डाल दो, और एजुकेशन आप लास्ट में डाल दो, वो यस वैसे भी सर। देख लेगा, ठीक है। और ये छोड़ के आपको ये सब नहीं डालना है। यस सर। जैसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे इसका देखो, एक और रिज्यूमे दिखाऊंगा, देखो, देखो, ये सारे रेज्यूमे से, ये इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ ये तो एटलीस्ट ठीक है, ये ठीक है, एक और रेज्यूमे दिखाऊंगा। ये वाला रवि रेज्यूमे। हाँ देखो, ये सब क्या है, इस तरह से रेज्यूमे अगर आप भेजोगे कोई देखेगा भी नहीं ना, इसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट है ना, कुछ है इसमें ना, देखो। तो ये ऐसा नहीं सेंड करना है आपको इस तरह से रेज्यूमे, ठीक है। और मेन, जब रेज्यूमे में आप ऐड करें, पोर्टफोलियो ऐड कर देना, जैसे अभी आपने सारे आंसर्स बता दिया मुझे, ठीक है। एक और पेज में यस। आपने लिखो, आप ऐसा लिखो कि आपने इंटर्नशिप में क्या किया, जैसे आपने मेरे अंडर वो कोर्स लिया था सीपीएल का,
अपने ये वाला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। तो आप मेरे वो जो बिल्डिंग मैंने करवाया था आपको, उस बिल्डिंग का एक फोटो डालो, ठीक है। अच्छा। हाँ, और इसके अंदर आप लिखो क्या क्या था, क्या क्या आपने सीखा, आपने उसमें लेवलिंग सीखा, आपने उसमें एक्सकवेशन क्वांटिटी ये सारे सीखा था। फिर आप लिखो कि इस पूरे बिल्डिंग का एक्सकवेशन क्वांटिटी इतना आया था, ये सब अगर आप लिखो वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जैसे इस बंदे ने अच्छा। देखो, ये बंदे एज अ बिम इंजीनियर एक काम कर रहा था, तो इसने देखो ये फोटो भी डाला है इसका, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये सारी चीज, ठीक है। देखो इसने फोटो डाल दिया कि यस इसके ऊपर इसने काम किया, तो इसने लिखा है प्रोजेक्ट्स डन क्या है, एस्टिमेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्लॉक 1, तो कहाँ पे था, किस किस एरिया में था, क्या उसका कॉस्ट था, समझ में आ रहा है। जब आप इस तरह से करोगे तो एडवांटेज क्या है, आप जब इंटरव्यू में जाओगे ना, आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप ये सब नहीं डालोगे तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके ऊपर, स्टील स्ट्रक्चर का पूछेगा, जियो टेक्निकल का पूछेगा। तो जब आप इस तरह से डालोगे, हाँ चलो वो क्या करेगा, ठीक है अगर आपने ये किया तो मुझे बता दो इसमें आप एक्सक्वेशन क्वांटिटी कैसे निकालो, जो आपको ऑलरेडी पता है। समझ में आ यस रहा है। सर। हाँ, तो यस आपको सर। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन खुद डाल के देना है, मतलब मुझे ये सब आते हैं तो क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछेगा वो। अगर मान लो मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली इसको पूछूंगा ना, तो इसमें आपने क्या किया, ओके आप इस बंदे ने लिखा क्लैश डिटेक्शन, तो क्लैश डिटेक्शन क्या है, मैं उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं इसको नहीं डालूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो मेरा इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है। इसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, ठीक यस है। सर। ओके, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, आप इसके अकॉर्डिंग ना ये चेंज कर लेना, ठीक है। ओके। जो जो आपको डालना आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। मैंने एक पोर्टफोलियो डाल दो, फर्स्ट पेज आप इसके अकॉर्डिंग ही रखो, जैसे इस बंदे ने किया ये ठीक है, और आपने एक फोटो लगा देना इधर, ठीक है। और बाकी यस टेक्निकल सर। यस स्किल्स सर। में अगर आपको पता है देखो रिज्यूमे में जो चीज आपको पता है वही चीज आपको डालना है। इस बंदे ने डाला, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पूरा भरोगे यहाँ पे, ठीक है। आपका जो यस सर। इंटरेस्ट, जैसे इसने टेक्निकल स्किल्स डाला है, अगर आपके पास जैसे आपको क्वालिटी चेकलिस्ट के हिसाब से काम करना आता है, ठीक है, वो भी आप डाल देना, जो मैंने आपको चेकलिस्ट समझाया हुआ था सारे चीज। यस सर। यस सर। वो सारे चीज आप इस और ना जब लिखोगे ना, जो आप इसको इसको थोड़ा बोल्ड करके रखना, जैसे सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे लिखा है लार्सन एंड टोब्रो ना, इसको बोल्ड करो और इसको यस सर। पॉइंट वाइज में डालो, जैसे यहाँ पे देखो। हाँ, इसने देखो कितना अच्छा से किया, देखो लार्सन एंड टूब्रो में इसने काम किया था एज ए जूनियर साइट इंजीनियर 4 वीक के लिए। तो वर्क्स लर्न, तो इसने सीखा कि इंडस्ट्रियल वाटर प्रूफिंग ऑफ टेरेस, एसी ब्लॉक विद चेकलिस्ट, प्लास्टर विद चेकलिस्ट। तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे, उसने लिखा कि वैक्यूम डी वाटर फ्लोरिंग, तो मैं पूछूंगा उसको वैक्यूम डी वाटर फ्लोरिंग कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसने लिखा है बार बेंडिंग शेड्यूल इसने किया, यस तो सर। मैं यस सर। उसको एक एक फुटिंग दूंगा कि 2 मीटर, आई मीन जो भी फुटिंग है इसमें इतना रिइंफोर्समेंट लगेगा, मुझे इसका बीबीएस निकाल के दिखाओ। तो क्या हो रहा है, आपको वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यू में जो आपको ऑलरेडी पता है। यस सर। तो आप जितना यहाँ पे लिखोगे उसके उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल लॉजिक है। समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, और सर्टिफिकेशन सब डालने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेशन सब मत डालो, जरूरत नहीं है। मेन जो है आपको इसी में ऐड करना है, आपको क्या करना है इंटर्नशिप, यस तो सर। मेरे अंडर आपने क्या क्या सीखा वो आप डाल दो यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ये सब लिखो कि आपको जैसे अभी आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कवर ब्लॉक आता है, आपको पूरे सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन आता है ना, तो ये सब डाल दो। और लिखो कि मुझे यस सर। पूरा सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन पता है, मुझे ब्रिक वर्क कैसे किया जाता है विद प्लास विद चेक लिस्ट वो भी पता है। तो इस तरह से अगर डालोगे तो ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा एंड आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिंपल यस मेथड सर। है, ठीक है। देखो अगर आप इस तरह से रिज्यूमे बनाओगे, इसमें कुछ है ही नहीं पूछने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना। इसमें कुछ है ही नहीं, यस देखो सर। ना इसके पास एक्सपीरियंस है, ना इसके पास, अगर आप फ्रेशर भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इंटर्नशिप किया वो डाल दो, नहीं तो अगर मेरे अंडर आपने कोर्स लिया है तो वो डाल दो, बस ऑब्वियसली उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। अब इस तरह से रिज्यूमे आपका सिलेक्ट भी नहीं होगा, आप इंटरव्यू में तो बाद में जाओगे, फर्स्ट तो आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होना है, ये सिलेक्ट भी नहीं होगा इस ऐसे रिज्यूमे, यस सर। ठीक है। बाकी ये इस यस बंदे ने भी अच्छा किया था, पर इसमें बहुत कुछ लिखा है तो ये भी दिखा दूंगा। देखो इसमें बहुत कुछ है, तो ये वाला भी बहुत देखो इसमें ना ऐसा कुछ मतलब जैसे मैं इस रिज्यूमे को देखूंगा उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, बहुत कुछ लिखा है इस बंदे ने, बहुत कुछ लिखा है, ये भी जरूरत नहीं है इतने सब लिखने का। हाँ, पर जब आपने मुझे पूछा ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए, आप ऐसा लिखो, देखो की प्रोजेक्ट इसने लिखा है कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा है। जैसे आपने आपने क्या किया था प्रोजेक्ट वर्क कॉलेज में, सर, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग था सर, उसका पूरा मतलब निकालना था सर, हम लोग को शुरू से लेके अंत तक पूरा एस्टिमेट उसका सर, एस्टिमेट, कौन ठीक है। सा। हाँ गुड, तो आप लिखो यहाँ पे
प्रोजेक्ट वर्क में लिखो और उसको आप इंटर्नशिप में भी ऐड कर देना, कोई और प्रोजेक्ट वर्क में ऐड कर देना कि क्या है, क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर होल बिल्डिंग लिखो, और यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखो कि टोटल कॉस्ट कितना आया था, ठीक है, एक्सकवेशन का कॉस्ट कितना आया था। वो सारी चीज अगर आप लिखोगे तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अगर आप सिर्फ ऊपर लिख के छोड़ोगे कि एस्टिमेशन किया है तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर यस। ठीक है, बाकी ये सब मत लिखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन, लैंग्वेजेस, डेट ऑफ बर्थ, सब जरूरत नहीं है, वो लोग पूछ लेंगे बाद में। ठीक है, ठीक है, वो सब जरूरत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव भी, किस ऑब्जेक्टिव का भी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव लिखो पर समरी का फिर जरूरत नहीं है, कोई एक चीज लिखो काफी है। और की स्किल्स की भी जरूरत नहीं है, सब निकाल दो, की स्किल्स ये सब, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, सब की जरूरत नहीं है। टेक्निकल स्किल्स छोड़ दो, जैसे ना ये वाला इफेक्टिव रेज्यूमे है, बस इसको फॉलो करो, इसके अकॉर्डिंग अपने रेज्यूमे को बना लेना, ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, ये सब कहाँ पे मिलेगा आपको? ये सब कहाँ पे मिलेगा आपको? आप कैनवा में जा सकते हो, कैनवा में आप जाओ, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है रेज्यूमे के लिए, रेज्यूमे। ठीक है, तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे रेज्यूमेस अवेलेबल है। हम्म, देखो ये वाला रेज्यूमे है, तो इससे ऑलमोस्ट सेम टाइप का रेज्यूमे है। जाओ, और फिर हम यहाँ पे एडिटिंग करेंगे। ठीक है, देखो ये रेज्यूमे देखो, ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये अच्छा है, ये रेज्यूमे भी अच्छा है। तो इसमें आप क्या करना, बस ये फोटो है, फोटो को हटा दो, डिलीट, और अपने फोटो को ऐड कर देना इधर। ठीक है, और यहाँ पे अपना नेम लिखो, फिर वर्क एक्सपीरियंस से स्टार्ट करो, एजुकेशन यहाँ पे, स्किल्स यहाँ पे। तो मैं आपको एक का समझा रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे एक और ले लो, देखो ये वाला भी अच्छा है रिज्यूमे, इसका भी आप ऐड कर सकते हो। ऑनलाइन पे आप इसका एडिटिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यस सर। हाँ, ये सब समझ में आ रहा है ना? अब ये सब करने के बाद यहाँ पे फाइल में आ जाओ, फाइल में आने के यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड का। ठीक है, अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ तो ये पूछेगा पीडीएफ में रखना है, किस में रखना है आपको। कोई भी हम रखेंगे, जैसे पीडीएफ में रखेंगे, और इसको डाउनलोड कर देना, तो आपका रेज्यूमे रेडी हो जाएगा। आप ये मेथड अडॉप्ट करो, नहीं तो मैं अपने जो रेज्यूमे है वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें एडिटिंग कर लेना। यस देखो यहाँ पे हो गया आपका रेज्यूमे रेडी। यहाँ पे आपका फोटो अच्छा से एक प्रोफेशनल फोटो डालो, नेम लिखो, और यहाँ पे आप यहाँ पे फ्रेशर सिविल इंजीनियर डाल सकते हो, तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि आप फ्रेशर हो। ठीक है, नहीं तो एमर्जिंग सिविल इंजीनियर डालो, एमर्जिंग सिविल इंजीनियर या अपकमिंग सिविल इंजीनियर, तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आपको अपने रिज्यूमे दूसरे लोगों से अलग बनाना है, अगर सारे लोग एक जैसे बनाओगे सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और एक अपने इसमें लिंक्डइन पे एक अकाउंट बना के रखना, लिंक्डइन पता है? यस सर। हाँ, लिंक्डइन पे एक अकाउंट बना के रखना, थोड़ा उसको अपडेट करना, सिर्फ अकाउंट बनाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा उसको जैसा अभी मेरा है, अब मेरा है, जो मैं इसमें जाऊँ, मेरे में इसमें, तो ये सब नहीं चाहिए। आप अपना नाम लिखो कि नेम है, तो उसके बाद लिखो कि एमर्जिंग सिविल इंजीनियर हु इज लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कुछ लिखना है आपको वर्ड्स। और फिर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है ना, तो आप यहाँ पे शोकेस करो, आपने जो प्रोजेक्ट किया, जैसे आपने प्रोजेक्ट किया था एस्टिमेशन का, यस या सर। मेरे अंडर आपने इंटर्नशिप किया, तो बहुत लोग जब मेरे यूडेमी से कोर्सेस लेते हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली तो एक दो लोगों ने डाला था यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हो। ठीक है, शो ऑल एक्टिविटी में, तो बस रेज्यूमे, और यहाँ पे भी एक अच्छा सा, हाँ यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट ने लिया था, ओके, अंशु प्रसाद ने लिया था मेरे क्वांटिटी एस्टिमेशन का कोर्स, उसने यहाँ पे शोकेस किया है। तो क्या होगा, लोग देखेंगे उसको, यूट्यूब इसमें बहुत सारे लोग देखेंगे, अगर कोई वैकेंसीज आते तो क्या करेंगे ये लोग, यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैसेज करेंगे कि वैकेंसी से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत लोगों को जॉब लिंक्डइन से भी मिल जाते हैं। ओनली द थिंग इज आपको यहाँ पे अच्छा सा एक प्रोफाइल बना के रखना है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, वैसे और कुछ है समझ में? आप, मैं रहूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, बाकी मैं आपको वहां पे गाइड करूंगा। ठीक है, मैं सर आपको मेरा मतलब सर एक दो मतलब सर एक दो क्वेश्चन था सर एक मतलब मिनट, पूछना। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बताओ।
सर अपने सर मेरा हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था सर कि फाउंडेशन के लिए सर कौन सा मतलब हम लोग कौन सा देखेंगे सर, तब फाउंडेशन, क्या बताया था सर? फाउंडेशन के लिए क्या देखेंगे मतलब? मतलब बताएं एक्सकवेशन के लिए सर हम लोग कौन सा मतलब वो देखेंगे सर, हाँ प्लान हाँ देखेंगे सर? हाँ 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 हाँ। एक्सकवेशन के लिए आपको देखो एक फुटिंग का ड्राइंग दिया जाएगा, मैं बताऊंगा। रिकॉर्डेड एडवांस डॉक्यूमेंट्स। उसका नाम क्या होगा सर, एक मिनट मतलब कोई मैं बता हमसे पूछ। एक मिनट। ड्राइंग रीडिंग, तो किरण फुटिंग डिटेल्स। तो आपको क्या बनना, हमें फुटिंग का एक लेआउट दिया जाएगा, फुटिंग का डिटेल्स का एक ड्राइंग, जैसे यहाँ पे फुटिंग डिटेल्स लिखा है, ठीक है, फुटिंग डिटेल्स। यस सर। तो इस ड्राइंग में आपको एक क्रॉस सेक्शन दिया है। तो जीएल मतलब आपका ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से आपको 6 फीट का यस सर। एक्सकेवेशन करना है, 6 फीट मिनिमम और अप टू हेड स्ट्रेटा। यस सर। ठीक है। तो आपको क्या बताना है, हमें इस ड्राइंग को रेफर करना है। एक होता है आपका फुटिंग का ड्राइंग, फुटिंग का प्लान का ड्राइंग। थोड़े लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपको फुटिंग का प्लान का ड्राइंग दिया जाता है। हम्म। थोड़े लोग यस सर। इसको एक और ड्राइंग बना देते हैं, जहाँ पे स्केड्यूल ऑफ फुटिंग का एक और नाम से आएगा, जहाँ पे आपको फुटिंग का पूरा साइज, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, क्रॉस सेक्शन दिया जाएगा। एंड फिर इस तरह से क्रॉस सेक्शन और यहाँ पे पूरा स्केड्यूल दिया जाएगा। ठीक है। बाकी आपको ये सब पता है ना, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज यस मैंने सर। एक्सप्लेन यस किया। सर। डिफरेंट ग्रेड्स पता है, नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स का डिफरेंस पता यस है। सर। हाँ, यस सर। ठीक है। यस फिर सर। उसके बाद और क्या पता है आपको? रेशियोज पता है, वो सारी चीज मैंने एक्सप्लेन यस किया। सर। बस इतना काफी है। ओके। और लैप लेंथ क्या होता है, एक्सप्लेन किया है मैंने लैप लेंथ। सर जैसे मतलब नॉर्मली सर 12 मीटर की सर छड़ होती है, ठीक है गुड। सर। तो अगर सर हम लोग जैसे का जो जो वो कम हो जाएगा सर, जैसे मतलब हम लोग और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा सर, जोड़ना पड़ेगा। तब हम लोग लैप देते हैं सर। कितना देना पड़ेगा लैप लेंथ? यूजुअली कितना देते हैं हम लोग? सर यूजुअली सर 50 डी देते हैं सर। 15 पर वो डिपेंड करता है अपने ग्रेड ऑफ स्टील, उसके बाद डायमीटर ऑफ बार, एंड ऑल्सो अपने ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। बट 50 टाइम्स अ डे इज अ गुड वे टू गो विथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। थोड़े लोग जैसे यहाँ पे देखो 47 डी लिखा है, इस बंदे ने डायरेक्टली लिखा है कि 47 डी लेना है, लैप लेंथ 47 डी ऑफ अ बार। अगर आप 50 भी लोगे तो नो प्रॉब्लम, अगर 47 मेंशन किया तो हम 47 ही लेंगे। अगर मेंशन नहीं किया वी कैन गो विथ 50 टाइम्स डायमीटर ऑफ अ बार, नॉट एन प्रॉब्लम। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? आपका वीडियो पॉज हुआ होगा। आवाज आ रही है दुर्गेश मेरा? आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस। ठीक है। फिर वो वाला बता देना, एक सेक्शन में कितने परसेंटेज परसेंटेज हम लैप कर सकते हैं। मतलब सर एक बार क्वेश्चन बताइए हाँ, यहाँ पे बस देखो, जैसे क्लियर। मान लो मेरे पास 8 बार है, ठीक है। तो सर आठ, 50%, एग्जैक्टली मतलब 50 पचास पर, परसेंट हाँ, समथिंग है सर। 50% से ज्यादा हम लैपिंग नहीं करेंगे कोई भी सेक्शन में, चाहे वो यस कॉलम सर। का हो, बीम का हो, स्लैब का, वट एवर इट में बी। नॉट मोर देन 50, तो वो यस भी सर। यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है। और यस बताओ, कॉलम में लैपिंग कहाँ पे करेंगे हम? सर। कॉलम में सर, सर बीच में सर, जो मतलब आपको सेंटर बताना एल है। बाई फोर, मतलब हम्म एल बाई फोर सर 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और हम्म बीच का जो सर L/2 होगा सर उसी में देंगे सर। मतलब ये वाला अब नीचे आपका पोर्शन है, ऊपर एल का बाई एल फोर छोड़ फोर है। के और ऊपर का L/4 छोड़ बस के बस बीच में सर। इतना इतना, इतने में क्यों करना है, इतने में ही क्यों करना है? रीजन क्या है? फिर इसका रीजन है सर। बेंडिंग मोमेंट का मैंने एक्सप्लेन किया था ना। यस अगर सर, मैं इसका, बेंडिंग मोमेंट। एग्जैक्टली अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट प्लॉट करूंगा कॉलम का, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे रहेगा, इधर का इधर रहेगा। तो जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे तो इस पोर्शन में आपको बेंडिंग मोमेंट लगभग, यहाँ तो ऑलमोस्ट जीरो है इस पोर्शन में, सर यहाँ तो बहुत सेंटर में जीरो रहेगा। जीरो है, यहाँ पे थोड़ा मिनिमम है। कभी भी आपको एक यस कॉन्सेप्ट सर। याद रखना है, जब भी ना इसको बाहर नहीं करना है, इसको बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जहां पे भी यस हम सर। लैपिंग करेंगे वहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मुझे बहुत मिनिमम रखना है। अब चाहे वो बीम यस हो, सर। कॉलम हो, स्लैब, इट डजेंट मैटर। जहां पे बेंडिंग मोमेंट यस सर। कम है वहां पे हम लैपिंग करेंगे। अब कॉलम में क्या होता है, सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कम होता है, तो यहाँ पे लैपिंग यस सर। करेंगे। अब बीम में क्या होगा, बीम में 3 रीजन आएंगे। बीम में आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इधर आएगा, फिर बीच में सैगिंग यस सर। आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा। और यहाँ पे मैक्स यस सर। मिनिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे रहेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये आपका पॉइंट यस ऑफ सर। कॉन्ट्राफ्लेक्शन, जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, यस सर। क्लियर है, गुड। ठीक है, वैसे आप कहाँ से हो? सर बलिया, बलिया बनिया, उत्तर प्रदेश बनिया सर। उत्तर प्रदेश ना? ठीक है। जी अब सर। मैं क्या करूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैंने ग्रुप भी क्रिएट किया है, तो मैं अगर आपको यस कोई सर। वैकेंसीज आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कहीं पे ठीक भी सर। वैकेंसीज आते हैं आपको, वैसे नॉलेज ठीक है, अच्छा है।
एज अ फ्रेशर, फ्रेशर लेवल पे आपका नॉलेज बहुत अच्छा ही है। सर मैंने मैंने मतलब आप, हाँ मतलब सर मतलब इंट्रोड्यूस सर मेरा सही गया, जैसे मतलब कोई मैं कहीं जॉब के लिए बस जाऊँ बस सर बस कोई। बस, आपका नॉलेज अच्छा है, आपका आपका नॉलेज अच्छा है। और फ्रेशर से भी ज्यादा आप आंसर दे पा रहे हो। बस और एक बार उसको कोर्स को सही कर लो, रेज्यूमे में आपको गाइड करूंगा, वैसे नॉलेज अच्छा है आपका। ठीक है। बाकी थैंक यू सर। बाकी इंग्लिश सब कैसा है, ठीक है इंग्लिश? यस सर। आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो? सर हिंदी मीडियम से है सर, लेकिन इंग्लिश समझ जाता हूँ सर। समझ, आप बात कर सकते हो नॉर्मल, अगर आपको यस सर, नॉर्मल बात कर लेंगे सर। बात, हाँ ठीक है, काफी है। मतलब वैसे इम्प्रूव करते रहना है आपको इंग्लिश को। यस सर। पर इनिशियल यस। वो आपको इंग्लिश, वो डिपेंड करेगा। इंटर में थोड़े लोग आपको हिंदी में पूछेंगे, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो। अगर बड़े कंपनीज में जाओगे तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जब आप इंटरव्यू में जाओगे, अगर आपको कोई चीज इंग्लिश में समझ में, इंग्लिश में आंसर नहीं देना चाह रहे, मतलब समझ में नहीं, तो आप हिंदी में बता दो कि आई एम सर, आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, आई नो द कॉन्सेप्ट बट इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, बट आई विल बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स। बट आपको एश्योरिटी भी देना है, ठीक है, सर। मैं सीखूंगा पर मुझे इसका आंसर पता है, मैं हिंदी में बता दूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपका नॉलेज मैटर करेगा, चाहे आप इंग्लिश में यस बताओ, सर। कोंकणी में बताओ, हिंदी में बताओ। अगर नॉलेज है यस। आपके पास, इट डजेंट मैटर, क्योंकि लैंग्वेज तो थोड़े टाइम के बाद आप सीख सकते हो। यस सर। ठीक है। हाँ, वैसे बाकी बाकी क्या है, बाकी तो ठीक है। इंट्रोडक्शन जब पूछेगा, आप अपना नाम बता देना, ठीक है, और ज्यादा मार्क्स सब नहीं बताना है, ठीक है। तो आपको बोलना है कि अगर आप कैसे इंट्रोड्यूस, अगर मान लो आपको पूछेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इंग्लिश में? सर पहले अपना नाम बताऊंगा कि हाँ सर बताओ, इंग्लिश में ही बताओ, आप इंग्लिश में ही सर बताओ। माय नेम इज दुर्गेश कुमार यादव, माई सेल्फ दुर्गेश कुमार यादव। माई सेल्फ नहीं बताना है कभी भी, माई वो रॉन्ग इंग्लिश है, आप नॉर्मल बताओ, माई यस सर। नेम इज, ऐसे बता दो। यस सर। ठीक है, हाँ। हाँ कंटिन्यू करो, चलो, माई नेम इज सर दुर्गेश, एक मिनट हाँ। सर। हाँ सर मैं नोट भी कर रहा हूँ सर कि मतलब जो। ठीक है, ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वैसे मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा। यस सर। और उसके बाद अपना डिटेल सर बता नहीं दूंगा। बताओ, आप इंग्लिश में बताओ, कोई प्रॉब्लम, इंग्लिश में बताओ। सर माय नेम में जिससे नाम बता दूंगा अपना, माय नेम इज हम्म दुर्गेश कुमार यादव। हम्म। आई एम फ्रॉम, फिर उसके बाद क्या करना है, आई एम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, आई एम फ्रॉम बनिया उत्तर प्रदेश। उसके बाद यस सर। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सो एंड सो, काफी। यस सर। आफ्टर दैट आई हैड इंटरेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, सो आई डिड माई बीटेक फ्रॉम सो एंड कॉलेज। हम्म। Bus and I have certain ideas regarding the sequence of construction. I can look after the construction and all. So that is why I'm here. बस इतना बताना है, काफी है, ठीक है। अगर उसके बाद पूछेगा स्कूल कहाँ से किया, कितना मार्क्स है, वो बता देना, आपको इतना मार्क्स बताने की जरूरत नहीं है। बस उसको यस सर। क्रिस्प रखना है, एक 30-40 सेकंड्स पे। जैसे माय नेम इज अक्षय कामत, आई एम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, आई डिड माई स्कूलिंग इन एबीसी स्कूल, so I had an inclination of civil engineering, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आई ऑप्टेड सिविल इंजीनियरिंग एज माई प्रोफेशन, एंड आई डिड माई अपना कोई क्या है वो, इंजीनियरिंग फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज, दैट इज इनफ, काफी है। उसके बाद जैसे जैसे यस सर। पूछेगा आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। और सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको बताना है, ऐसा नहीं कि आप जो दो, फर्स्ट आप बताना कि आई एम हैप्पी विथ व्हाट द कंपनी गिव्स टू मी, बट दैट शुड सेटिस्फाई माई नीड्स। अब ऐसा नहीं कि 10,000 के सैलरी रखा तो आपका खर्चा कुछ नहीं होगा 10,000 से, ठीक है। यस सर। और मिनिमम 20-22-25 हजार का सैलरी आपको पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड आपके लेवल के ऊपर भी, क्योंकि आप आंसर, आपको अच्छा नॉलेज भी है, आप काम भी करा सकते हो, तो आप बताओ कि मैं ये सारी चीज करा सकता हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 20 to 25 thousand इनिशियली। तो पूछेगा वो फ्रेशर है, तो बताओ फ्रेशर है तो मेरे पास उतना नॉलेज है जो एक्सपीरियंस बंदे के पास भी नहीं होगा 1 साल तक। तो आप डायरेक्टली यस। बता, उतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। अब लोग बताएंगे कि हम फ्रेशर को इतना ही, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये लोग भी अपने कैलकुलेशन करेंगे, नहीं आप फ्रेशर हो, आप अपने कंपनी के हिसाब से हमें हम 15,000 ही देंगे, आप बताओ नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब नहीं चाहिए, मतलब आप बता दो मेरे इतने नॉलेज के लिए हम इतना ही, मुझे सारे खर्चा भी देखना, आप भी थोड़ा, थोड़े क्या होते हैं, आपको थोड़ा इमोशनल भी खेलना पड़ेगा। अब ये यस लोग भी सर। इमोशनल खेलेंगे। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मतलब ये लोग मतलब मैं टीचिंग में जब था, तो इन्होंने बताया बताया कि आपको फर्स्ट 38,000 रुपीज देंगे, फिर ये लोग बताया कि आपको डायरेक्टली 30,000 देंगे, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं होगा, क्योंकि ये लोग अपने इमोशनल खेलेंगे। अगर मैं आपको 38 दूंगा तो हमारे कॉलेज का जो पूरा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ा इमोशनल खेलते हैं एचआर लोग भी। तो यस आपको सर। नहीं नहीं, आपको भी बोलना है कि मेरे भी घर को, आपको भी इमोशनल खेलना है, मुझे भी अपने घर वाले को देखना है, ठीक है, मेरे को भी इतना सब खर्चा है, तो जितना मेरा नॉलेज है मैं इतना ही ले लूंगा, तो ऑब्वियसली वो लोग आ जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि क्या यस होता सर। है अगर आप 15,000 पे हाँ बोल दोगे ना, तो 1 साल तक अगर आप काम को आपको ही बहुत लॉस है। अगर आप 20-25 हजार मिनिमम लोगे, दूसरे कंपनी में जब आप शिफ्ट करोगे आप इतना दिखा सकते हो कि ये इतना मेरा बेस प्राइस था। यस सर। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे आपके पास नॉलेज रहेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए काफी है। ठीक है, आपने कौन सा कोर्स लिया था, 75 डेज वाला, यस इंटर्नशिप सर, वाला? आप बताया था सर कि पहले आप हिंदी में सीखना है तो आप हाँ 45 डे हाँ वाला हाँ ले। हाँ हाँ 40, हाँ हाँ 45 वाला। यस सर, तो मैं एक इसके बाद एक और आप बताएं सर। मैं अब क्वांटिटी उसके एस्टिमेशन बाद, का। अब ठीक है, उसके पर देखिए मैं। देखिए। ठीक है, अभी ठीक है, आप अभी जॉब के लिए अप्लाई करते रहने, एक तो लिंक्डइन पे करो, दूसरा मैं आपको अगर कोई वैकेंसीज आते मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। हम्म वैसे काफी है। चलो ठीक है ना, वैसे अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।